तो आप सभी लोगों को पता है कि एडवांस का पेपर हो चुका है, ठीक है। अब अगला पेपर आप सभी लोगों का है, ठीक है। तो क्या क्या लर्निंग से अभी उस पेपर का हम लोग पूरा डिटेल्ड वीडियो भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ भाई क्या दिखा दिया। हाँ लेकिन चलो चलो ठीक है, अच्छा है बच्चा लोग कर रहा है। तो जो आपका एडवांस का पेपर था, अब देखो उसमें से आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं कि जो बच्चे हमेशा बार बार ये कहते हैं कि सर मेरा 11th वीक है, मेरा 12th वीक है, मेरा 11th वीक है, बहुत ये अच्छी खास बात है कि हमारे पास जो दोनों पेपर थे, पेपर 1, ठीक है, एंड पेपर 2, दोनों पेपर में अगर आप देखें तो पेपर वॉज वेरी गुड। मेरे हिसाब से पेपर वॉज जो होना चाहिए, ठीक है, वैसा ही था। और बहुत अच्छा परसेंटेज भी रखा है। अगर आप 11th का देखें एंड 12th का देखें हमारे पास पोर्शन, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब इसमें इस साइड में ग्रेटर देन 50% है। मतलब आप मान लीजिए आप इसका 52 के आसपास है, इसका 48 के आसपास है, फिर इस वाले में इसका 52% है, इसका 48% है। मतलब बहुत बैलेंस्ड हो करके ही पेपर को बनाया गया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। मैं अगर ये बात बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई एक साइड पर लीन हो गए कि भाई 12वीं भर रखी है या फिर 11वीं भर रखी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अच्छा खासा बैलेंस्ड पेपर है। तो पहली लर्निंग हमारे पास क्या हो सकती है बेटा? पहली लर्निंग आपके लिए जो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग तो घबराने वालों में से सबसे आगे है, ठीक है। फर्स्ट लर्निंग हमारे पास ये है कि अभी भी 50% है जो कवर कर लोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल हमारे पास है। देखो नेक्स्ट लर्निंग आपके लिए यह है कि यहां पर ये पहली लर्निंग आपकी होनी चाहिए। सेकंड लर्निंग आपकी ये है कि हाई मार्क्स स्कोर नहीं करने होते। हाई मार्क्स यहां पर अगर आप देखें तो ये लो स्कोरिंग मार्क एग्जाम है, लो स्कोरिंग एग्जाम है, ठीक है। और लो स्कोरिंग एग्जाम है तो मैं यहां पे कह रहा हूं अगर आपका 40 to 50% भी पेपर अगर आप करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है भाई। सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। 70% तक तो भाई टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। मैं तो आपको कहता हूं 40 to 50% भी आपका आराम से, देखो फिर भाई रोने वाली बात यार तुम लोगों की, ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 12th क्लास से हमारे पास क्या क्या चीजें जो पूछी गई हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो 12th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें तो नहीं पढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट चैप्टर ही आपने पढ़ा हुआ है। एक शीट वाला आप लोगों ने, कितने बच्चों ने पेपर देख लिया है? क्योंकि नहीं देखा है तो मैं आज टेलीग्राम पे दोनों पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको भी आप रख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चंस का, जो देखो 11th वाले तो कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन कई सारे बच्चों ने शायद पेपर देखा होगा पूरा डाउनलोड करके। कितने सारे हैं प्लीज एक बार थम्स अप करिए। कई सारों ने देख लिया है, हाँ वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 आज आपको दे दूंगा, ठीक है। पेपर 1 टेलीग्राम पर मैं आपके लिए डाल दूंगा, आप प्लीज देखिएगा, ठीक है। ये आपको मैं दोनों पेपर दे देंगे और इसका हम लोग जल्द डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा देखना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास भी हो सकता है आप बैकलॉग एंड ऑल सारी चीजों में कवर करने में बिजी हैं। तो अगर नहीं है तो मैं आपके साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रात को ही आ जाता है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरा 11th वीक है, तो भाई अभी भी हमारे पास समय है कि आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। और मैं अगर इसको बोलूं तो ये हमारे पास मॉडरेट टू टफ पेपर है, ठीक है। और टफ का जो वेटेज अगर मैं देखूं तो 30% के आसपास ऑन एवरेज, अब मैं एग्जैक्टली नहीं निकाल रहा हूं, 30 to 35% पेपर आपका यहां पर टफ कैटेगरी में है, रेस्ट आपका यहां है। और अगर आप देखें मॉडरेट से ही आपका जो सिलेक्शन रेशियो होता है वहां से आप अगर आप देखें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप लोग रखेंगे, प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। हम लोगों ने फ्लक्स का एक क्वेश्चन किया था, वो मैं चाहता हूं कि हम लोग जब एक बार डिस्कस करेंगे तभी करेंगे आराम से। इसको मैं बैच में ही अगर आप लोग बोलेंगे तो 11th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस, ठीक है, मैं यूट्यूब पे नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर आप बोले तो मैं बैच में एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा निकाल करके इसको डिस्कस कर लें, आप जैसा बोले,
क्योंकि देखो अब कई सारे बच्चे होंगे कि जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं करी हुई है, तो 11th के क्वेश्चंस और क्लास में कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। 11th के क्वेश्चंस एंड अभी तक जो भी हमारे 12th के क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। इफ यू विल से तो हम लोग कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि देखो टाइम लगता है डिस्कशन करने में, तो हमें एक दो क्लासेस हम लोग कर सकते हैं। पक्का आप लोग डिमोटिवेट तो नहीं होंगे? ठीक है, क्योंकि ये भी है, लालच में मत बोलिएगा। देखो अगर आप उसको एक पॉजिटिव साइड से देखोगे तो करना जरूरी है। वंस अगर या तो फिर आप अच्छे से सर मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मैंने टेस्ट दे दिया, रिवाइज कर लिया है, कंप्लीशन है मेरा, तब करें तो और भी मजा आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर 11th क्लास के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं कहां कहां पर सर आपने ये सारी चीजें बताई थी, वो भी मैं अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा शो ऑफ लगता है, वो करना नहीं चाहिए। लेकिन यस, जैसे मैं कंसेप्ट बताऊंगा, जो बच्चे पढ़े होंगे अर्जुना 1 से, आपको डेफिनेटली वो चीजें कहीं ना कहीं से मिलेंगी। यस, डिमोटिवेट तो नहीं होगे? ठीक है, तो चलिए भाई, तो इसको अपन लोग प्लान करते हैं, वी विल प्लान इट, और मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा कि कब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्म हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो दिल बना दीजिए, जो अभी तक हम लोगों ने 12वीं क्लास में पढ़ा है। और एक फ्लक्स वाला था, और अगर आप देखिए वो फ्लक्स वाला जेई एडवांस के पीवाईक्यू से थोड़ा सा मोटिवेटेड आप कह सकते हैं, या इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि हमारे पास एक ऐसा वाला सवाल हम लोगों ने करा था, √3a/2, और ये हमारे पास एल लेंथ, और ये हमारे पास ए कुछ ऐसा करके था। फिर हम लोगों ने सिलेंडर बनाया था कि भाई यहां पर 60 डिग्री आ रहा है, 360 डिग्री में इतना है तो उसमें इतना है। अब उसी को थोड़ा सा और इंप्रोवाइज अगर आप कर लेंगे तो वो वाला सवाल, फ्लक्स वाला सवाल भी हो जाएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आराम आराम से हम लोग डिस्कस करें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज, देखो अब मैंने कहा था कि अब हमारा एडवांस तक का हो गया, तो हम लोगों ने मेजॉरिटी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद आती है बेटा प्रैक्टिस। देखो एडवांस का पेपर क्या होता है कि उसमें नई नई चीजें घुमा फिरा के मर्ज कर करके पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर का भी एक सवाल आ गया था। अब तुम ये सोचो कि पूरे सिलेबस में, अगर मैं पूरे फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जनरली बच्चा छोड़ देता है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू का जनरली बच्चा छोड़ देता है, उस पे 2 सवाल आ गए, है ना? यस और नो? 11th कैसे करें बेटा? धीरे धीरे होगा। अभी पहले वही मैं, देखो यही बात कह रहा हूं ना, जो मैं लर्निंग कह रहा हूं तुम्हें लर्निंग के ऊपर है ही नहीं, जो तेरे हाथ में आज है, इसीलिए मैं ये ना चाहता हूं कि पहले पढ़ ले बेटा। तेरे को वही समझा रहा हूं कि भाई अगर तू परसेंटेज रेशियो में देखेगा तो अप्रोक्सीमेटली 50% इन्होंने 11वीं पूछी, 50% 12वीं पूछी। और मैं देखो कह रहा हूं कि 30 से 35% पेपर टफ कैटेगरी का है, मतलब इट विल बी कैलकुलेटिव, नया अप्रोच होगा, नया क्वेश्चन होगा। लेकिन बाकी हमारा पास मॉडरेट टू इजी कैटेगरी था, आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगाओगे, पेशेंस लगाओगे, हो जाएगा। सिलेक्शन भी इतने पे ही होता है, तो तेरे को इसका लोड नहीं लेना, तेरे को इसका लोड लेना है। तो सर मैं इतना परसेंटेज कैसे लूंगा? अभी भैया 50% तो 12वीं है, 50% तो कम से कम सुधार। यस, क्लियर? तो आराम आराम से चलिएगा, घबराइएगा मत, मैं इसको कहता हूं, और इसको हम लोग प्लान कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है। अब देखो भाई, सीधी सादी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अच्छा वीकेंड वाले भी हैं, अरे बाप रे बाप, अब कैसे करोगे बताओ? अब आप लोग कार्नोट इंजन, अब जो अर्जुनास वाले हैं, कार्नोट इंजन का अगर आप लोगों ने सवाल देखा होगा, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट इंजन आप लोगों को कराया गया था। उसी के देखो, अब एग्जैक्ट सवाल नहीं आते, लेकिन यस, क्या हम लोगों ने उस अप्रोच को, कंसेप्ट को कहीं देखा है? यस, क्लास में डिस्कस किया था, कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट इंजन, जहां पे एक का एनर्जी निकाल करके दूसरा कार्नोट इंजन चला दिया, एफिशिएंसीज की बात कर ली। और अगर आप थर्मल वाले की बात करेंगे कि 2 शीट्स थी, यहां पर हमारे पास हीट रेडिएशन का एक सवाल था, इक्विलिब्रियम की बात थी, वो भी हमारे पास हम लोगों ने कर, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको टच किया हुआ है। यस, थर्मो का भी, वेरी गुड। स्प्रिंग वाले भी हम लोगों ने बात करा था, है ना? वो जो, या अगर आपको याद आ रहा हो कि स्प्रिंग लगाया था, मास भी रखा था, फिर प्रेशर एंड ऑल सारी चीजें हम लोगों ने करी थी। बात होती है कि आपको देखो एग्जैक्ट सवाल शायद ना मिले, लेकिन यस, जो चीजें वो बोलेंगे उसके अराउंड कुछ ना कुछ हम लोगों ने डेफिनेटली बात की होगी। अच्छा, एसएचएम का वाला सवाल आपको याद आ रहा है? जितने भी अर्जुनाज, अब देखो अगर आपको याद हो कि यहां पर एक बंदा है, वो ऊपर नीचे ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा था, तो हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट कितना आ रहा था? अब जिन बच्चों ने करा होगा
एसएचएम का अगर आपको याद हो कि एक प्लेटफॉर्म ऊपर और नीचे हमारे पास जा रहा है, तो हम लोगों ने वहां पर बात करी थी। कंसेप्ट हम लोग कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बात यह है कि क्वेश्चन फ्रेम आउट आईआईटी एडवांस कैसे करता है और उसको हम लोग अपनी क्लास की थ्योरी को कैसे लगाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करती है। यस तो इट्स ऑल अबाउट कि वेदर यू आर लिसनिंग टू द क्लास प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, देखो भाई, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, मेरे को जेईई एडवांस का पेपर नहीं लिखना है, लिखना आप लोगों को है। मेरा काम इस पूरे प्रोसेस में क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरा प्रोसेस ये है बेटा कि मैं आपको सारी चीजें समझा दूं। ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना है, ऐसा होगा तो ऐसे करना है, ऐसा होगा तो ऐसे करना है बेटा। उसके बाद आपका बहुत मेजर काम स्टार्ट होता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब देखो यार, 6 दिन तो हमारी खुद की क्लास है। अब आप कहोगे कि सर वीकेंड बैच भी हमारे पास है, तो पेपर डिस्कशन फिर कैसे पॉसिबल होगा? अगले वीक से 26 तारीख से मेरे फिर पूरा मैं पैक्ड हो जाऊंगा, या तो फिर मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, आप उसको देख लीजिएगा, ये बता दीजिए। क्योंकि लाइव के लिए फिजिबिलिटी आप देख, अब आप ही लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे लेकर हमारी तो भाई फिजिक्स की क्लास है ही, है ना, हमारे पास क्लास है ही। फिर आपकी केमिस्ट्री की हो जाती है, फिर आपकी मैथ्स की हो जाती है। अब एक संडे बच रहा है, उस दिन वीकेंड वाले बच्चे भी हैं कि सर हमारा वीकेंड की क्लास है। चलो ठीक है भाई, मैं मान लिया, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट वीक भी सेम सिनेरियो होगा। नेक्स्ट वीक मेरा, अब इसके बाद आपके लक्ष्य के बाद मेरा अर्जुना भी रहेगा, जेई भी रहेगा, अर्जुना नीट भी रहेगा, तो मेरा भी पैक्ड हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए, अब लाइव का टाइम कहां है? मेरे को टाइम बताओ ना। मैं 2 मिनट और करूंगा मेरे को, क्योंकि आगे सिलेबस भी खींचना है। मेरे को ये बता दो, टाइम तुम बता दो, उसके हिसाब से। संडे को फिर ये वीकेंड वाले रो रहे हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, है? अब देखो, टेस्ट कह रहे हो आप लोग, मेरे को आज कमेंट में बता देना, उसके हिसाब से मैं जैसा होगा वैसा प्लान कर दूंगा। आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से बताइएगा, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं लाइव आऊंगा, आज बच्चे सर मेरा स्कूल है, कल मेरा टेस्ट है, मेरा वीकेंड बैच है, अब यही सब। आप लोग कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आप उसके हिसाब से एनालाइज कर लूंगा आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कमेंट क्लास के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रीड योर कमेंट्स, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है।